में वो स्वयं का परिचय कि मैं कौन हूँ। तो हमें पता चला मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। हाँ, तो आत्मा के 7 गुण होने के कारण हम भगवान के पास सद्गति मांगते हैं कि भगवान मुझे सुख शांति प्रेम आनंद दे। तो क्योंकि हम आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए शांति में कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छा होता है। फिर हम आत्मा सुख स्वरूप है, फिर हम आत्मा शक्ति स्वरूप है, फिर सत्य स्वरूप भी है, फिर ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इसीलिए आत्मा ये गुणों का, ये आत्मा की ये स्वयं के गुण है, सो का रूप है, स्वरूप है, सो गुण है, स्वधर्म है। तो इसीलिए आत्मा को ये चीज़ें चाहिए और हम भी दूसरे के साथ इसी गुणों के अंतर्गत रह के व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छा माना जाता है। कहते भाई ये मनुष्य अच्छा, हमेशा ठीक से बात करता है ना। और जो इसके विपरीत फिर आत्मा में मिलावट क्या आ गई, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा में तम प्रधानता आ गई, कलाहीन हो गई, तो कलयुग हो गया। तो कलाहीन माना क्या हुआ, आत्मा के अंदर काम, सबसे बहुत ज़्यादा काम बड़ा हो गया, क्योंकि सारी चीज़ों की कामना है मनुष्य को। काम वासना तो है ही, माना छोटा सा शरीर में भी स्त्री पुरुष को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि वो शरीर का दर्द उसको समझता नहीं है। उसके शरीर के साथ जो भी करना है वो कर लेता है, 3 साल का भी हो। वो काम वासना तो है ही भयंकर, लेकिन काम वासना का सूक्ष्म रूप भी बहुत है कि सबसे एक्सपेक्टेशन कि मेरे मत के अनुसार ही होना चाहिए, मैं जैसा प्लान करती हूँ वैसा होना चाहिए, मुझे जो पसंद है वही होना चाहिए, और कोई भी चीज़ है उसको माप नहीं करना कभी। तो ये सारा काम वासना में आ जाता है। एक तो काम, क्रोध, क्रोध तो है ही भयंकर, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े भूत सभी के स्वभाव में अंश मात्र या उच्च मात्रा में है। तो इसमें आत्मा तमो प्रधान हो गई, काली हो गई, कलयुगी हो गई। माना इसी गुणों के अंदर तुम रहते, तुम जो कर्म करते वो सारे पाप कर्म हो जाते हैं। तो अनेक बार आपने वो विकारों को, इसको विकार कहेंगे हम, इसमें से विकर्म हो रहे, सुकर्म नहीं हो रहे। सुकर्म कब होंगे, जब तुम गुणों के अंदर रह के कर्म करते हो, शांति से, प्रेम से, समझ से बोलोगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार करोगे, सोचने से लेके करने तक। आत्मा 3 चीज़ें करती है, कर्म करती है। आत्मा 3 से कर्म करती है, तन से, मन से और धन से। धन कमाने के लिए भी तुमने कैसी वृत्ति है उसकी, और धन किसी में लगाया उससे भी कर्म हुआ। तो 3 प्रकार से कर्म हो रहा है, तन से, मन से, धन से। हाँ, तो ये तीनों भी चीज़ हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, उसका भी उतना ही भाग्य प्राप्त होता है। और हम ये तीनों चीज़ों को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, शरीर तगड़ा है तो शरीर को दूसरे को मारने को चला रहे हो, क्या दूसरे को चोरी करने में चला रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे तुम कर्म हो गया। अरे कर्मों की गति ऐसे है कि एक बार कर्म हो गया वो तुम्हारे नाम पे फिक्स हो गया। तो एक तो कर्मों को काटना पड़ता है या कर्मों को भोगना पड़ता है। तो कहते किसी का देख के दुख देखते भाई बताने कौन से जन्म का कर्म काट रहा है बेचारा, और किसी का श्रेष्ठ भाग्य देखते हैं कि सोचते भाई कितने अच्छे कर्म किए होंगे, देखो इसका कितना परफेक्ट है जीवन। तो कर्मों के ऊपर ही आ गया सारा खेल फिर ऊपर से। हाँ, तो अभी मनुष्य क्या करता है, जब गलत काम करता है तभी उसको लगता भी है कि भगवान देख रहा है, हाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, फिर भी बार बार संस्कार लग गए हैं तो कहते अरे कोई बात नहीं, देखेंगे जो होना है। तो देखेंगे जो होना है करते करते इस धरा पे स्वर्ग, सतयुग, देवी देवता का राज्य से लेके रामकृष्ण आके गए, लक्ष्मी नारायण आके गए, सतयुग से बाद त्रेता युग हो गया, त्रेता के बाद द्वापर युग भी हो गया, उसमें साधु संत ऋषि मुनि राजा महाराजा आके चले गए। अभी ये द्वापर युग भी खत्म हो गया, अभी आ गया कलयुग। अभी इसको कोई सतयुग तो नहीं कह रहा है। कलयुग में क्या हुआ, आत्मा ने बार बार खराब नेचर के अंदर रह के खराब दुर्गुणों के, सगुण और दुर्गुण दोनों चीज़ें, इसलिए आपल्याकडे भजन पण आहे सगुण निर्गुणाची जोडी। तो दुर्गुण के अंदर आके विकार माना, दुर्गुण माना विकार, दुर्गुणों के अंदर आके जो भी कर्म किया बार बार किया, उसी वजह से पापों का बोझा ज़्यादा हो गया। पापों का बोझा ज़्यादा होने के कारण अभी मनुष्य के जैसा वो निर्माण हो गया। यहाँ पे अभी कोई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य, लोकशाही आ गई। इसलिए सभी मनुष्य के अंदर में कमजोरी आ गई है। इसलिए हम देखते हैं किसी के घर में सुख भी है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तकलीफ तो है ही। किसी को मन की तकलीफ है, किसी को धन की तकलीफ है, किसी को तन मन धन, कोई का तन, कोई का मन और कोई का धन ही कम है।
तो कैसे करेंगे, तकलीफ तो है ही। तो फिर हमने जो कर्म अनेक जन्मों से किए हैं उसी कारण हमारा ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या होता है आगे जाके देखते हैं कि हम सोचते हैं, फिर हम कथा कीर्तन में इधर उधर समझते हैं शास्त्रों में कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का चोरी मत करो, किसी के साथ चीटिंग मत करो, किसी के ऊपर अन्याय मत करो। पता तो सब है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, सब तरफ वही हो रहा है। मतलब मनुष्य को मालूम है मन के वश, मनुष्य माना मन के वश। तो कहा मन बेलगाम घोड़ा हो गया है, कहते हैं ना, मन शांति नहीं रहता। अच्छा, अंडरलाइन फिर से, मन शांत नहीं रहता, इसका मतलब मन जब शांत रहेगा तभी कल्याण होगा। क्योंकि हम मुख से कह रहे हैं अरे मन शांति नहीं रहता, भटकता ही रहता है, इसका मतलब मन को आदत लगाया नहीं, इसका मतलब मन अब से दूर जा चुका है। जैसे आप कहोगे मेरा बेटा है, मेरे जैसा ही है, अरे लेकिन जब से पैदा हो गया तब से आपके साथ रहा ही नहीं, वो बनेगा क्या आपके जैसा? नहीं। तो मन चीज़ बड़ी है, मन बुद्धि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है, उसी के ऊपर मनुष्य की इमारत तैयार हो जाती है, जीवन की बिल्डिंग बनती है। लेकिन मन को बेलगाम घोड़ा करके मनुष्य ने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, उसको कोई ऐसी चीज़ समझे कि वैसा ही रहता है, ऐसे समझ लिया। नहीं, मन शांत नहीं होता। भगवान आत्मा को शांति देना, ये सारी चीज़ें हमें प्रतीत करती है कि मन को शांति चाहिए। इसीलिए फिर जो भी चीज़ हम शांत स्वरूप होकर करते हैं कितना कल्याण होता है। बिगड़ी हुई चीज़ भी ठीक करते हैं फिर हम शांत रखें, और अशांत होंगे तो बिगड़ी हुई चीज़ और ही बिगड़ के और ही दुख देगी, और ही गड़बड़े। तो जब हम अनुभव भी कर रहे हैं कि सच में ये बात बहुत बिगड़ गई थी, उसने बहुत अन्याय किया था, लेकिन मैंने शांत रह के अपना काम करती रही, तो देखो उसको ही अक्ल आ गई। कितनी बार ऐसे भी हो रहा है, घर में भी देखो, बाहर में भी देखो, कहीं पे भी देखो। और जो शांत रहता है वो मनुष्य को कोई निंदा नहीं करेगा, उसके पास बैठना पसंद करेंगे, क्रोधी के पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा कपटी छली है, उसके पास भी बैठना पसंद नहीं करते लोग। शांत स्वच्छ मन वाला मनुष्य अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें अच्छी लगती वो मेरी अपनी होगी। फिर जैसे अभी छोटा सा उदाहरण लेते हैं, स्थूल वाला उदाहरण। आपको इंडियन अच्छे लगेंगे, क्यों भाई? कुछ तो कारण है, रिलेशन है भाई, मेरे देश का है वो, मेरा कोई संबंध ही नहीं, लेकिन उसको देख के मुझे अच्छा लगा, एक मन को राहत आई, भाई मेरे देश के लोग भी इधर है। हाँ, तो ये हो गई अपने ऊपर की बातें। तो वैसे ही मन को जब शांति में रखते हैं, शांत रख के व्यवहार करते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझ आत्मा का कर्मचारी है मन बुद्धि संस्कार, और उनका स्वभाव है शांत। सो का भाव ही शांत है, लेकिन स्वभाव में दुर्भाव आ गए हैं, क्योंकि कब से दुर्गुणों को यूज़ किया। जो यूज़ करोगे वो आगे आती शीशी। जैसे घर में बहुत सारा सामान है, लेकिन तुम जो बार बार यूज़ करते हो सामने मिलेगा, और जो यूज़ नहीं करते बड़ा कीमती है लेकिन पीछे चला गया, और चला इतना पीछे गया कि लग रहा है अभी है कि फेंक दिया, पता नहीं, लगता है ना। वैसे ही हमारा मन का हुआ कि मेरा मन ही शांत स्वरूप है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा मन का स्वधर्म ही शांत था, मैंने उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया, जैसे तैसे चलाया, तो बेचारा अशांत होके भटक रहा है। अशांत हो गया तो फिर क्या हुआ, एक गंदगी के साथ सारी गंदगी आनी है। तुमने तो केवल फेंका था छिलके, अभी छिलके रहने वाले नहीं है। ये सब प्रकृति का नियम है, छिलके के पीछे कीड़े बास, इतने सारी गंदगी आ जाएगी तुम्हारे घर में, बीमारी आ जाएगी, हवा दूषित हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा वो गंद के पीछे, क्योंकि गंद का नियम ही वही है, गंद गंद को खींचती है। इसलिए कहते भाई अच्छे का संग करो, अच्छा सुनो, हाँ अच्छा बोलो, कहते हैं कि नहीं हमारे पास। तो इसीलिए जब हम अशांति हो गए तो अशांत के बाद दुर्गुण सारे आ गए। अशांत मन को क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, काम भी आ गया, अहंकार भी आ गया, फिर ईर्ष्या भी आ गई, जलसी भी आ गई, बदले की भावना भी आ गई, फिर निंदा स्तुति, मौनी होना था। निंदा और स्तुति मन एक जैसा अवस्था चाहिए, तुकाराम महाराज बोलते, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, निंदा स्तुति एक जैसे अवस्था चाहिए। कहते संभव नहीं है भैया, अभी कैसे संभव होगा? क्योंकि मन बुद्धि आत्मा की कर्मचारी है, और कर्मचारी कब से भटक भटक के मालिक को भूल गए, तो मालिक भी नहीं अपने कर्मचारी के पास पहुंच रहा है, और कर्मचारी को भी नहीं पता मालिक कौन है, और कर्मचारी ने अपना राज्य गद्दी
ऐसा मालिक को काबू किया है कि मालिक खुद को ही भूल गया कि मैं मालिक को, नौकर ही काबू करके बैठे हैं। माना मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही कर्मचारी थे, लेकिन मन बुद्धि इतने प्रबल हो गई कि आत्मा भूल गई खुद को कि मैं आत्मा हूँ और ये मन बुद्धि मेरे कर्मचारी है, उनको काबू करना मेरे हाथ में है। लेकिन पहले सत्यता को ही भूल गए हम। तो सत्यता खत्म होने से बचता ही क्या है? असत्य से विनाश है, सत्य से जय है। सत्यमय जयते कहाँ है? असत्यमेव जयते नहीं कहाँ है? सत्यमेव जयते। भारत के हर चीज़ की हर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का झंडा देखो, भारत का गायन देखो, भारत का राष्ट्रध्वज देखो, भारत के नोट पे त्रिमूर्ति दिखाते हैं, त्रिमूर्ति सिंह दिखाते हैं। सारी चीज़ों का इतना गहरा अर्थ है आंटी जी, इतना कमाल लगता है कि सच में मेरा भारत देश महान है। लेकिन क्या की क्या हालत हो गई जो हमें पर्दे से अच्छा लगने लगा है, क्योंकि सुख शांति ही नहीं, उधर सुकून नहीं, अशांति है, सफाई नहीं है, कितनी सारी गंदगी, क्योंकि हम अपने स्वधर्म को भूल गए। तो आत्मा का स्वधर्म था शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सत्यता, पवित्रता, ज्ञान में अवस्था। अज्ञानी मनुष्य अच्छा लगता है क्या? और बताओ अज्ञान में सुकून है क्या? बताओ। हाँ, हर चीज़ का अज्ञान है, बेचारा कितना दुखी है, उसके पास प्राप्ति कमी है क्योंकि अज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं। तो इसी तरह से आज परमपिता परमात्मा इस धरा पे आके स्वयं का परिचय हमें देते हैं कि बच्चे, तुमने तो कहा ब्रह्मा के मुख कमल से, ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु निकला, लेकिन बाप फिर परमपिता परमात्मा कहते बच्चे सोचो तो ज़रा, कोई किसी के नाभि कमल से निकलता है क्या? माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है और वो नाभि उसके साथ जुड़ी रहती है, वो माँ ही कर सकती है। ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु निकला, इसका अर्थ कुछ प्रतीकात्मक होगा। जैसे हम बच्चों को आज एकता की स्टोरी सुनाते हैं, भाई आपको पंखा एसी चालू करूँ आप, जैसे कि हमें बच्चों को समझाना है कि बच्चे तुम 4 भाई बहन हो ना, एक से रहो, नहीं तो तुम्हारे बाजू वाले तुम्हें वार करेंगे, तुम अलग मत होना, चारों भाई मिल के रहना। तो हमें एकता, एकजुट की स्टोरी सुनाते हैं, एकता का बल सुनाते हैं, तो उसमें काटी भी लेना पड़ेगा, झगड़ा भी दिखाना पड़ेगा। तो वो स्टोरी के पीछे का सार हमें बताने के लिए सारा खेल विस्तार करना पड़ेगा। उसमें से हमें स्टोरी से मोरल लेना है, सीख लेना था। सेम इधर ऐसे हुआ, हमें इस धरा पे खेलने के लिए सारा खेल परमात्मा ने दिया था। प्रकृति माँ और परमपिता परमात्मा और आत्मा नहीं दिखती, बाकी सारे दिख रहे हैं। देवी देवता के चित्र तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। प्रकृति, हवा, आकाश, अग्नि, जल, वायु, उनका अंत नहीं दिख रहा है, वो ये भी एक वंडरफुल चीज़ है, ठीक है। और परमपिता परमात्मा माना भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, अनेक नाम है उसके, उसको अनेक नाम से पुकारा। जैसे कि देखो अभी पानी है ना, वस्तु एक ही है, लेकिन अंग्रेज उसको पानी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से कोई पानी बोलेगा, कोई जल बोलेगा, कोई वाटर बोलेगा, कोई क्या बोलेगा और मालूम नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं, उसी तरह से परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए सभी के शरीर में खून का रंग लाल हो रहा है। और फिर हम उसको भूल भी गए। हम कैसे भूल गए? क्योंकि हम सारा जीवन मृत्यु का खेल खेलते खेलते मनुष्य ने जो हमें दिया उसके ही हम रमन होते गए, उसके ऊपर ही हमारा चलता गया चलता गया चलता गया। तो साधु संत ऋषि मुनि धर्म गुरु धर्म पिता सब चले गए आके अपना अपना ड्रामानुसार, उनका जब समय था तब तक आए खेले निकल गए। अभी आप भी क्या करें? अभी हमें कौन बचा है? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऊँच रहा ही नहीं, सारे कुछ कर रहे हैं, वो भी निकल रहे, भ्रष्टाचारी निकल रहे, कोई भगवान की तरफ लेके जा रहा है, अंत में देखते तो वो जेल में बड़ा है। तो इस अवस्था में अभी हमारे जैसे गोंदावलेकर महाराज है, गजानन महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, लेकिन अभी उनकी ताकत अगर काम कर रही होगी परफेक्ट, तो सबके पास सुख चाहिए था, नहीं है सुख नहीं है। हाँ, तो इसीलिए फिर जब सबका रोल पूरा होता है इस सृष्टि रंगमंच पे, तभी परमपिता परमात्मा आते हैं। इसलिए हमने पूजा में कहा ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और आखिर में बड़े प्यार से हम कहते शिव परमपिता परमात्माय नमः। माना है शिव भगवान, मैं तुझे भी नमन कर रही हूँ। फिर क्यों नमन कर रहे हो? तो फिर परमपिता परमात्मा बताते बच्चे, यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजम में हम।
साधु ये परित्राणाय, मुझे साधु का भी उद्धार करने फिर आना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं आता हूँ, इसका क्या है तुम्हारे पास साइन, कैसे बताओ मैं आता हूँ। शिवरात्रि क्यों मनाते हो बाबा कहते। फिर बाबा कहते बच्चे तुमने मुझे ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा गॉड कह के बहुत पुकारा, कभी भगवान कहा, कभी प्रभु कहा, कभी ईश्वर कहा, कभी गॉड, कुछ भी जो भी जिसको पसंद है नाम, वस्तु एक ही लेकिन नाम अलग अलग लिए। सहस्र नामावली भी कितने नाम है देवी देवताओं के भी भगवान के भी। तो परमपिता परमात्मा कहते बच्चे जैसे तुम आत्मा हो ना, तो तुम खुद को ही नहीं जानते, तो मैं तो इतनी हाईएस्ट शक्ति हूँ। वो तो शक्ति का सागर है, ज्ञान का सागर है, सारी सृष्टि का मालिक है, तीनों लोकी का मालिक, तीनों लोकों को जानने वाला, ऊपर से तीनों त्रिदेव का भी बाप। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं हैं और उसमें से देख रहा है वो आँख है, लिंग है माना चिन्ह, लिंग माना चिन्ह एक्चुअली, दूसरा अर्थ नहीं ले सकते हम। बुद्धि जो खराब अर्थ निकालते हैं उनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई है। तो चिन्ह माना अगर आपको ज्योति की पूजा करना है, समझो जैसे कि अभी हमारे उधर देखो कोई जाता है तो थड़गा बनाते हैं, है ना। क्यों बनाते थड़गा, अभी क्या करोगे थड़गा बना के, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पिताजी थे, अभी वो चले गए, उनके याद में मैंने बना दिया समाधि, उनकी थड़गा बना दिया है वो पत्थर में। वैसे ही परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, तो उनकी याद आने से हम उनको कुछ तो करके पूजेंगे ना। तो इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में शिवलिंग की प्रथम स्थापना की। उसको याद आ रहा है कि मेरे से शक्तिशाली कोई है, वो आगे आपको चौथे लेसन में पता चलेगा। आज का आपका तीसरा लेसन है कर्मों की गति, गुह्य गति। उसके पहले मैं रिवीजन ले रही थी, क्योंकि पहले हमने देखा कि मैं आत्मा हूँ, मैं 7 गुणों का पुंज हूँ, मेरे में आ गया काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष अहंकार, उसको मुझे निकालना है। और हमेशा सोचना भी है, देखना भी है, करना भी है, कर्म भी करना है। तो आत्मा के 7 गुणों के अंदर रख के करना है, उसके दायरे में रख के अपने मन बुद्धि को चलाना है, मनसा वाचा कर्मणा को उसी से चलाना है। अच्छा, तो इसके अंदर जो मिलावट आ गई है वो काम क्रोध लोभ अहंकार को निकालने के लिए महाशिवरात्रि, इसलिए शिव के ऊपर धतूरा, आग, पॉइजनस फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं। दूसरा कहते हैं शिव के बारात में लूड़े लंगड़े जानवर भूत केत सब रहते हैं। तो शिव की बारात माना अभी मनुष्य की ऐसी अवस्था है कि मनुष्य की बुद्धि जानवर से भी बदतर हो गई, एवं बुद्धि के साथ साथ उसका दुख भी इतना बदतर हो गया है, क्योंकि किसी भी जानवर अपने माता पिता का हाल नहीं कर रहे हैं। कोई भी जानवर अपने ही घर अपने ही बिरादरी में किसी को पीट नहीं रहे हैं, किसी का खून नहीं कर रहा है। कोई जानवर रात भर तड़प नहीं रहा है चिंता से, आराम से सो रहे, उनके बच्चे सब पल रहे हैं। तो जानवर ज़्यादा सुखी हो गए कि मनुष्य सुखी हो गए? बता, कौन से जानवर को अटैक आ रहा है, कौन से जानवर को कैंसर लगा है, बताओ कौन से जानवर को कुष्ठ रोग से कीड़े खा रहे हैं? कोई नहीं, वो अपने अपनी योनि में मस्त है। कौन सा जानवर बच्चों की चिंता से तड़प रहा है बताओ? तो कौन हो गया अभी, किसकी अवस्था बदतर हो गई है? मनुष्य की, जानवर की? तो वो तो अपनी योनि में बहुत खुश है, आनंदी है वो तो। हाँ, मनुष्य कितना खराब हो गया उसका जीवन। हाँ, जानवर भी नहीं ठहरा इसके पास अभी, इतना बदतर मनुष्य का जीवन क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य अपने क्वालिटी से, अपने स्वधर्म से, अपने गुणों से कब से मुकर गया है, और उसको चलाने के लिए प्रयत्न करता है तो समाज उसको चलाने नहीं देता है, सच्चे को सच्चा रहने नहीं देता है। और फिर कहते सच, एक तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, और एक तो कहते सच को जीने नहीं देंगे, सच को मरना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर ये सारी बातों का जब आती हो जाता है, सो आती के बाद क्या आना है? अंत। आपल्याकडे काय म्हणतात की नाही, आती तिथे माती। मग ये सारा कुछ आती में ही चला गया अभी, क्योंकि बहुत आती हो रही सब तरफ से। कोई के हाथ में नहीं कि कैसा भ्रष्टाचार रोकूं, कैसा मैं दुराचार को रोकूं, कैसे मैं बलात्कार को रोकूं, कैसे मैं चोरी चपाटी मनुष्य की बीमारी को रोकूं, है किसी के हाथ में? नहीं है। कोशिश ही उतनी ज़्यादा, विज्ञान उतना ज़्यादा फास्ट, दुख उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। विज्ञान भी वो बहुत खोज कर रहा है, सुख साधन बढ़ गए, फिर भी मनुष्य को दुख भी बढ़ गए एक साथ। तो इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है ना, कुछ तो मिसिंग हो रहा है। तो इसीलिए जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने शक्ति को यूज करके थक जाता है, तभी फिर अंत में उसके वचनों के अनुसार परमपिता परमात्मा इस धरती पे अवतरित होते हैं। इसीलिए उनके अवतरण दिन को शिव जयंती कहते हैं। उसको शरीर नहीं है,
लेकिन जीवों का सखा, जीवों का मालिक, मेरा प्राणेश्वर, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा ज्योति हूँ। तो ज्योति का पिता ज्योति जैसा ही चाहिए ना। तो कहीं पे भी ज्योति नहीं दिख रही मूर्त में, सबके शरीर दिख रहे हैं। तो शरीर तो मेरे पास भी है, शरीर तो उनके पास भी, लक्ष्मी नारायण का भी शरीर है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है मैं इनके जैसा कभी बनूंगा। लग रहा है देख के? नहीं लग रहा है। हम तो कहते हैं हम तो तेरे चरणों की धूल, हम खलकामी कपटी मूर्ख, तू स्वामी हम तेरे सेवक। तो परमपिता परमात्मा को दया आती है, तो वो त्रिलोकीनाथ है, वो तीनों लोकों का खेल देख रहा है, फिर वो तीनों देवों का भी बाप है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसकी उपासना करते हैं। राम को रामेश्वरम जहाँ पे बनाए उधर कहते हैं कि राम ने भी शिव की ही पूजा की सागर पार करने के लिए। कृष्ण को गोपेश्वरम कहते हैं, कृष्ण ने भी शिवलिंग की ही पूजा की। तो सारी देवी देवता उसको ही जो मान रहे हैं, हाँ, उसका शरीर नहीं है, फिर उसकी शिवलिंग में पूजा होती है। फिर जो भी फूल किसी को नहीं चढ़ाते उसको चढ़ाते। धतूरा पॉइजनस फूल है, आँख भी पॉइजनस है। और फिर जल, दूध, दही, खट्टा मीठा सब उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं और कहते पाप मिटाओ देवा, मतलब ज़रूर तुमसे कुछ हुआ है। तो परमपिता परमात्मा 3 रेखाएं उसके बताती कि उसको सब मालूम है इधर क्या हो रहा है, लेकिन वो बीच में नहीं आता है। जब धर्म की आती ग्लानि, तो ये धर्म मनुष्य निर्मित धर्म की बात नहीं कर रहे परमपिता परमात्मा, आत्मा का स्वधर्म है शांति। जब संपूर्ण मनुष्य अशांति में आ जाते हैं, उसके संस्कार संपूर्णता बदल जाते हैं, वो चाहते हुए भी बेचारा क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता है, गलत ही कह बैठता है, तभी फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन का, ब्रह्मा के मुख का आधार लेके हमारे सामने आता है। अभी क्यों आया ब्रह्मा के मुकुट कमल से? वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन अब मेरे सामने सर्वशक्तिमान आने से मैं जान पाऊंगी क्या? मैं अपने मन में दूसरे घंटे क्या चल रहा था वो याद नहीं रख पा रहा, इतना मन कमज़ोर पड़ गया है। आपके मन में क्या है वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अभी बैठा हुआ मनुष्य जेब काट के चला जा रहा है, तो तुम भगवान इतनी ऊंची शक्ति जो सारी धरा को नर से नारायण बनाने की शक्ति रखती है, नारी से श्री लक्ष्मी, माना सामान्य से असामान्य बनाने की शक्ति जिसके पास है, उसको तुम्हारी बुद्धि जानेगी क्या? वो खड़ा रहेगा लाइट लेके तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे समझ लो आपके बच्चों को आपको कुछ अच्छी चीज़ खिलानी है, लेकिन आपको मालूम है सीधी से मानने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्यार करोगे, पास में बिठाओगे, कुछ लालच दोगे, बच्चे आप इतना सा खा लो, मैं आपको एक ना चॉकलेट दूंगी बड़ा सा। फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है, फिर क्या करोगे? मुख खोलो, नहीं खोल रहा मम्मा, नहीं खोल रहा है मम्मा। फिर मम्मा क्या करेगी? दिखाई दे रहा है अगरबत्ती, चटका दे दूँ, करते हैं ना हम प्रैक्टिकल में, ऐसे चटका दे दूँ। अब उसको मालूम है चटके से आग है, उसमें जलता है, नहीं मम्मा मैं आग करता हूँ। जब आग देखी तभी तो ये हो गया हमारी चीज़ स्थूल बात, तो वो भी तो हमारा बाप है ना, क्योंकि उसके ही नाम के आगे आता है शिव परम पिता परम आत्मा, मैं भी हूँ आत्मा। तो कहा आत्मा को शांति चाहिए, तो ये शब्द भी मैच हो रहे, परम आत्मा, परम पिता, पिता माना बाप हो गए। हाँ, तो बाप को ईश्वर अल्लाह प्रभु कह के पुकारा, तभी भी देखो अंदर जाके ईश्वर कहो, कोई मूर्त नहीं दिख रही मन पटल पे। प्रभु कहो, हाँ प्रभु रामचंद्र कहा तो रामचंद्र दिखेगा, लेकिन केवल प्रभु कह के बोल के देखो, मन पटल पे मूर्त दिख रही नहीं है। अल्लाह कहो, मूर्त नहीं दिखेगी। गॉड कहो, मूर्त नहीं दिखेगी। क्यों? अरे वो शरीर ही नहीं लेता, अगर वो भी शरीर लेगा तो कौन किसकी सदगति करेगा? उसको फिर हम कैसे करेंगे महाकालेश्वर? काल को कैसे दूर करेगा हमसे? वो अभी काल हमारे लिए खाने के लिए बैठा है, दुख देने के लिए बैठा है। काल तो मुंह फाड़ के बैठा है, पता ही नहीं, श्वासों का भरोसा नहीं है। तो उसको कहते महाकालेश्वर, पाप कटेश्वर, भूतनाथ। कौन से भूत हमारे पीछे पड़े? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे भूत ही भूत है। बात मत पूछो भूतों की, ये सारे भूत हमारे पीछे पड़े, और वो है भूतों को नाथ, उसकी का ताकत है काबू करने की, इसलिए उसको भूतनाथ कहा। फिर पाप कटेश्वर, अच्छा किसके पाप काटेगा? उसने कोई पाप किया है क्या? अरे वो तो शिवलिंग में बैठा है, वो शरीर नहीं, क्या पाप करेगा वो?
शरीर नहीं मतलब वो जन्म मृत्यु से परे है, जन्म मृत्यु से परे। परम आत्मा, परम माना ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। और तो वो क्यों पाप करेगा भाई, उसको क्यों पाप कटे? ईश्वर का किसके पाप काटेगा? हम बच्चों के। हम बच्चों को ऐसे शक्ति देता, ऐसी समझ देता, ऐसा ज्ञान देता, जो फिर एक का पदम गुना देता। तो कहते भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। तो वो कोई धारावी की झप्पर पट्टी फाड़ने के जाने वाला नहीं है। छप्पर हमारे विकारी बुद्धि का, अज्ञानी बुद्धि का, पापी बुद्धि का, पापी भाग्य का छप्पर फाड़ने आया है। दुर्गुणों का छप्पर फाड़ेगा, अत्याचार, दुराचार, पापाचार नष्ट करेगा। क्योंकि आदि के बाद अंत है, अंत के बाद फिर शुरुआत चाहिए। आदि के बाद अंत और फिर शुरुआत। तो इसीलिए जिस तरह से हम मनुष्य की भी 4 गति है। पैदा हो गए, बच्चा है, फिर बाल्यावस्था है, फिर युवा अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है। 4 दिन के भी 4 है। एकदम प्रभात है, फिर सुबह है, फिर थोड़ा दोपहर पे माथे पे आ गया सूरज, फिर ढल गया, रात्रि है। 4 अवस्था से गुजरा हर चीज़। वैसे युगों की भी 4 अवस्था है। कलयुग है, उसके बाद सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है। चक्र कभी रुकना नहीं, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा, अभी आत्मा मरती नहीं तो जाती क्या है? आत्मा एक बार धरा पे आ गई ऊपर से, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते फिर ऊपर जाती नहीं। इतनी मग्न हो जाती खेलने में, उसको लगता है यही मेरा सब कुछ है। तो हम सतयुग में आए थे देवी देवता बन के, फिर हम ऊपर गए ही नहीं, तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्तिदाता हो गया ऊपर। इसलिए गीता के 15वें अध्याय में बोला है, ऊर्ध्वमूल मदशाक अश्वत्थम प्रावुर्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्सं वेद स वेदविता। माना मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है। कैसा उल्टा है? हमारा बीज ऊपर है। वैसे तो दुनिया में बीज नीचे और वृक्ष ऊपर खुलता है, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ ऊर्ध्वमूलम है, क्योंकि हम आत्मा है। शरीर लेते हैं तो ये धरा पे ही वैसा वायुमंडल है कि हम इसमें जीवन जी सकते हैं। बाकी किसी भी ग्रह पे ऐसा वायुमंडल नहीं है। इसलिए जब हम पृथ्वी पे आते हैं, मनुष्य आत्मा ऐसे डायरेक्ट गर्भ में नहीं आई है। प्रकृति, 5 तत्व, आकाश, अग्नि, हवा, जल और धरणी, पृथ्वी। इस पृथ्वी हमारे गर्भ में, माँ के गर्भ में पहले शरीर बनाती है और 2 महीने का बच्चा होता, आत्मा प्रवेश करती है। उस सब परमपिता परमात्मा की शक्ति के कारण होता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बाहर आता है, फिर भी छोटा बच्चा है तो बहुत अच्छा लगता है सबको, क्योंकि अभी भी उसको तेरा मेरा काम, क्रोध, अपवित्र मन नहीं है, पाप नहीं कर रहा है। सब उसका इतना निरागस अवस्था है, जगते भगवान से भी, भगवान भी उसको, भगवान को भी प्यारा लगता है बच्चा। तो अभी हमें परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुमने मुझे ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा कह के बहुत पुकारा है। मैं तुम्हारी पुकार सुन के आता हूँ बच्चे। अंत में बच्चों की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? और मैंने तुम्हें कभी दिया हुआ है, इसलिए मुझे मांग रहे हो। लेकिन मैं कब आता हूँ? जब सब दुखी हो जाते हैं ना, तभी जब आती हो जाती। रावण का राज्य है, राम को बुला रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं, सभी आत्मा शांति मांग रही है। इसका मतलब जब शरीर में था तभी ज़रूर अशांत था। हाँ, तो शांति चाहिए। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे तुम मुझे शिवलिंग में याद करते हो तो सोचो तो ज़रा, मैं तुम जीवों का पिता हूँ, मुझे तुम परमात्मा कहते हो, गॉड भी कहते हो। सो जैसे गॉड इज़ लाइट कहते हो, गॉड इज़ ट्रुथ, और फिर कहते हो गॉड इज़ वन। तो हम कहेंगे हमारे देवी देवता ही सदगति दाता है। तो गॉड देवी देवता तो 33 कोटि कहा, लेकिन गॉड कैसा है? गॉड इज़ वन। तो वो वन कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसको शिवलिंग में पूज रहे। बाकी सबके शरीर है, बाकी किसको लिंग में नहीं पूछते हम, केवल शिव पिता को लिंग में पूछते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं कैसा हूँ पता है? मैं सर्वमान्य हूँ, सर्व परे हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, और मैं सर्व सुखों का देने का दाता हूँ। मैं ही तुम्हारा सुख दाता हूँ। तो सर्वमान्य माना, फिर आपको यहाँ पे हमने दिखाया, ये देखो कल के लेसन में
कि सारे सर्व आत्माओं का एक ही परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम है। तो सारी आत्माएं उसको याद करें। देखो सारे धर्म वाले हाथ ऊपर है और वो प्रकाश को मांग रहे हैं, तो वो सर्वमान्य है। भले नाम अलग अलग, किसी ने गॉड बोला, किसी ने खुदा बोला, हमने उसको भगवान बोला। हाँ, शब्द का अर्थ भी बहुत गहरा है आंटी जी। सारे शब्द क्या अर्थ है? गॉड शब्द का अर्थ देखेंगे ना, जी माना GOD गॉड, जी माना क्रिएटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करेगा किसको? डेटी को, डेविल को डिस्ट्रॉय करता है, राक्षस। हाँ, अरे डेटी बना देगा। डेटी माना देवता को बनाता है, इसलिए क्या कहते हैं? महादेव और देवी देवता, उधर भी शब्द मैच हो गया। कौन है वो? महादेव है, तो उसको क्या कहते हैं? देवादिदेव महादेव। देवों के आदि है, सबसे शुरू का। तो देवी देवता उसके बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए देवियों को भी कहते हैं शिव शक्ति दुर्गा। किसकी शक्ति का? शिव की शक्ति। हाँ, और ब्रह्मा को क्या कहा? ब्रह्मा के मुख कमल से परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा भगवान ने शास्त्र रचे हैं। ब्रह्मा के मुख कमल से वेद निकले हैं। तो मुख कमल से ब्रह्मा के कैसे निकले? क्योंकि ब्रह्मा के अंदर जो शक्ति है परमपिता परमात्मा, वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि जैसे मुझे अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देती, अभी भी नहीं दिखाई दे रही, अंत में भी नहीं दिखाई देगी, शरीर ही दिखेगा। बस वो शरीर चल रहा है तो कहते हो जीवंत है, जीव है। माना जीव के अंत में जो निकलने वाली शक्ति वो अंदर है, जीवंत है, जीव है अंदर। और निकलते कहते मर गए, आत्मा चली गई। हाँ, तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से हमें ज्ञान रत्न देते हैं, इसलिए उसको कहा अमरनाथ। माना वो हमें ऐसे अमर देवी देवता बनाते हैं कि हम शरीर छोड़ते हैं अपने मर्जी से, देवी देवता स्वर्ग में राज्य करते हैं, वहाँ मृत्यु नहीं है, अभी के जैसा काल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मन पर अभी हम परमात्मा के साथ मन बुद्धि से कनेक्शन करना सीख जाते हैं। उसको कहते हैं योग या मेडिटेशन कहो। मेडिटेशन माना मन बुद्धि की बीमारी को ठीक करने वाली दवाई, मेडिटेशन, कनेक्शन। उसको कनेक्शन कहो, योग कहो, तपस्या कहो, मेडिटेशन कहो, जो आपको पसंद है। शब्द अनेक है, बात एक ही है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ मन बुद्धि के द्वारा मुझे परमात्मा को याद करवा दे। क्योंकि याद से याद मिलती है। जैसे देखो, आपका अनुभव होगा, कोई मनुष्य की हमें कभी याद आती है तो हम कहते भाई मुझे इसकी याद आ रही, चलो मैं फ़ोन करती हूँ। हम फ़ोन उठाने से पहले उधर से रिंग बजती है, वो कहता है अरे मैं तुझे ही याद कर रहा था, हम कहते अरे मैं आपको ही याद करती है। टेलीपैथी होती। क्यों हुआ? क्योंकि आप एनर्जी हो, आत्मा हो अंदर, आपने याद किया, उसकी वाइब्रेशन क्रिएट हो गई और वो स्पंदन उनको मिली। तो मनुष्य को याद करने के बाद भी स्पंदन मिल रहे हैं, वो तो हाईएस्ट शक्ति है, उसको क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कहते भगवान को दिल से याद करो। कहते भी है दिल से, तो दिल कहाँ है? आत्मा का दिल है, मन बुद्धि संस्कार। ये दिल तो धड़क रहा है भाई, ये शरीर का पंप है खून पहुँचाने का। ये खून को शुद्ध कर रहा है, अशुद्ध रक्त नष्ट करके आपको शरीर को जीवन, हर नाड़ी को जीवंत रख रहा है। ये पंप की बात नहीं है, बस ये दिल माना मन बुद्धि से याद करो। ऊपर नहीं, ऊपर वाले को तो ऊपर ही मिलेगा फिर। मन बुद्धि से जो करता है उसको सच्ची प्राप्ति होती परमात्मा की। ये ज्ञान जो है ना, परमपिता परमात्मा खुद ही ब्रह्मा के मुख कमल से बोलते हैं, इसलिए इसके ऊपर शास्त्र लिखा गया, वो गलत लिखा गया। क्योंकि जब परमपिता परमात्मा हम सबको सद्गति देते हैं, तभी हम सभी को ऊपर जाना पड़ता है एक साथ। और फिर कौन खेलने आएगा पता है? जिसके अंदर देवी गुण है वही इस तरह पे खेलने आएगा। जैसे कि समझ लो, आप इस रास्ते से राजा जा रहा है, रास्ता सबके लिए है, लेकिन जब राजा जा रहे तभी सभी गाड़ी को जाने देंगे क्या? रोकना पड़ेगा। वैसे ही परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि का मालिक है, इसलिए जब देवी देवता इस धरा पे कारोबार करने आते हैं तभी सारी आत्माएं ऊपर रहती हैं। तभी तमो प्रधान आत्माएं, रजो सतो तमो नहीं आ सकती, केवल सतो प्रधान। सतो प्रधान माना सातों गुणों को जिसने अपने अंदर कर्तव्य कर्म करते करते चार्ज रखा है, वही आत्मा देवी देवता बन के स्वर्ग में आते हैं। इसलिए कहते हैं बेचारा भला था स्वर्ग में जाएगा, तो स्वर्ग में जाने के लिए भला बनना पड़ेगा। भला माना क्या?
मुझ आत्मा को अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा। समय की पुकार है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत जन्मों से उसको मांगा है। इसलिए हमारे घरों में कुलदेवी, इष्ट देवी, बहुत देवी देवता की पूजा की प्रथा है, क्योंकि ये हमारे घर में होके गए। जैसे हमारे देश में महात्मा होके गए हैं गांधी जी, तो दूसरा देश महात्मा गांधी जी को नहीं पूजेगा। हमारे देश में उनका कर्तव्य हुआ है तो हम ही मान रखेंगे। वैसे ही हमारे घरों में कुलदेवी, इष्ट देवी है, मतलब ये हमारे घर में होके गई है। तो अभी फिर से ही वो देवी देवता पद हमें मिलना है। हमारे अंदर से दुखों का, पापों का बोझ हट के सुंदर सुखमय संसार इस धरा पे बनने वाला है। इसलिए परमपिता परमात्मा के कहते हैं, बच्चे समय में जो चाके वही वैकुंठ रस है। समय के पीछे तो कुछ भी नहीं, फिर नरक में ही जाना पड़ेगा। तो चाके तो चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो चढ़े तो माना अब भी इस सुख सुविधा की दुनिया होते हुए भी अपने अंदर जाना सीखो। इसलिए फिर कहा भगवान भाव का भूखा है। कहते हैं ना, तुम कितना भी करो भगवान भाव का भूखा, लेकिन मुख से कहा, लेकिन मन बुद्धि से नहीं समझा कि मेरे में वो भाव है जो मेरी भक्ति उसके पास पहुँचेगी। नहीं सोचा। फिर कहते भी है भगवान को तुम्हारा लड्डू, पेड़ा, चूड़ा कुछ नहीं चाहिए। तुम कितना पैसा देते हो उससे भी कुछ नहीं होना है, लेकिन मन का भाव। अतः भाव कहाँ से आएगा? क्योंकि स्वयं को जानो और सत्य को जानो, उसको जानो, उसके साथ कैसा कनेक्शन करना है, उसकी शिक्षा क्या है, तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए वो आया है। तो वो कुछ विधि बताएगा। अभी जैसे आप कहोगे, मैं कहूँगी आंटी जी मुझे हलवा बनाना है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप क्या कहोगे? सुजाता बहन पहले विधि को जानो, फिर सामग्री तैयार करो, मैं आपको सिखाऊंगी। परमपिता परमात्मा सेम कह रहे हैं, अभी बच्चे तुमने जन्मों जन्मों से मुझे भक्ति में सब कुछ मांगा है, मैं देता हूँ, लेकिन अभी विधि के जानो। सो उसको कहते हैं भाग्य विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता। इसलिए GOD, क्रिएटर, ऑपरेटर, और फिर डिवाइन वर्ल्ड को लाने वाला, डेटी दुनिया हमें देने वाला, सत्य गति के लिए सत्य बुद्धि दे रहा है। अभी सत्य बुद्धि, क्योंकि सारी आत्माएं उसके बच्चे हैं। अगर एक को ही राजा बनाएगा, देवी देवता बनाएगा, तो दूसरे ने क्या किया है? लेकिन उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य की नाव हिलेगी, डुलेगी, डूबेगी कभी भी नहीं। तो इसलिए वह सत्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह सत्यम शिवम सुंदरम है। वो सभी को ज्ञान देता है, विधान बताता है सबको। इसलिए ये ज्ञान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 140 देशों की आत्माओं ने समझ लिया है। जाति धर्म पंथ छोड़ दिया उन्होंने। उनको पता चला है कि हमें ये जात धर्म पंथ ये हमारी रक्षा नहीं करने वाले हैं। हमारी रक्षा हमारा पुरुषार्थ, हमारा मन का उसका कनेक्शन, हमारे अंदर आने वाली उसकी किरणें, उसकी छत्र की छाया, और फिर हमारा अपना योग, और जो आज्ञा पे चलता है उसका तो मनुष्य भी प्यार करता है, तो भगवान क्यों नहीं प्यार करेगा? तो उसकी आज्ञा है, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले, तुम कहते हो ना ऊपर वाले को प्यारा हो गया। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे इस सृष्टि के 4 लोक हैं। एक है साकार मनुष्य लोक, एक है सूक्ष्म लोक जिधर देवी देवता की पूरी है, देवी देवता सूक्ष्म में उधर निवास करते हैं, और फिर है ब्रह्मलोक, और उसमें परमपिता परमात्मा का निवास है। इसलिए साधु संत जो श्रेष्ठ थे ना, उनको संसार से वैराग्य आया था, उनको मालूम था इसमें दुखी मिलने वाला, संसार में जाएंगे तो साधु संत इच्छा करते थे कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म में लीन होना माना हमें अपने घर का पता नहीं था, क्योंकि पता परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता, क्योंकि सभी जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते तो भूल जाते हैं। वही केवल जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, वो सदा ही शिव है। इसलिए तो उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सदा शिव। जीव नहीं लेता, वो शिव ही रहता है, शक्ति रहता है, चेतना ऐसी रहती है उसकी। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कलयुग के अंतिम क्षण में अभी धरा पे आए हैं, ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान दे रहे कि बच्चे तुम आत्मा हो। फिर कैटेगरी पड़ती है, देवात्मा हो, धर्मात्मा बनना है क्या, पुण्यात्मा बनना है क्या, पापात्मा बनना है क्या, क्या करना है? बाबा कहते हैं फिर तुम सोचो, तुम्हारे पास चॉइस है, मुझे देवात्मा ही बनना है। तो देवात्मा बनना है तो बाबा ने फिर बताया, बच्चे अमृत ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़े, कर्तव्य कर्म शुरू होने से पहले मुझे याद करो। अभी याद कैसे करोगे? तो सहज राजयोगा मेडिटेशन तो आपका हो रहा है,
सहज राज योगा मेडिटेशन, क्योंकि तुम सहज ही जान गए हो, कोई खर्चा नहीं, कोई भूखा रहना नहीं, कोई पहाड़ी पे नहीं गए, अपने घर से उठे ही आ गए, कोई भगवे वस्त्र नहीं परिधान करना, कोई संसार घर नहीं छोड़ना, राइट। बस समझना है मन बुद्धि के द्वारा, इसलिए इसका नाम है सहज राज योगा मेडिटेशन। राज माना सीक्रेट, राज माना मेरे अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है। मुझे पता चलता है कि मैं क्रोध करूँगा तो मुझे 1 का 10 गुना रिटर्न आएगा। पहले मुझे मालूम नहीं था, पहले बिंदास थे। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे को कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं परमपिता परमात्मा, तुम बच्चों का बाप हो। तो हमारे संस्कृति में बाप को प्यार से शिव बाबा कहते हैं नाम। तो इधर में शिव है, जीव का पिता, उसको कहते हैं शिव बाबा। इसीलिए अभी हमने योग करा है ना, वो वही कहा कि मन बुद्धि यहाँ पे स्थिर करो और जाओ सोच के द्वारा बाबा के पास। बाबा कहाँ रहता है, परमधाम ब्रह्मलोक। माना ये 5 तत्वों से भी पार है ब्रह्मलोक, जिसको ब्रह्मांड भी कहो, शांति धाम कहो, परम धाम कहो, ऊपर वाले का घर कहो, जो भी कहना है कह सकते हैं, कॉस्मॉस कहो, यूनिवर्सल कहो, ब्रह्मांड कहो। लेकिन बाबा बताते बच्चे वो है मुझ रहने का ठिकान परम धाम। धाम माना घर और परम माना ऊंचे ते ऊंचे, 5 तत्वों से भी पार रहता है परमपिता परमात्मा। और फिर हमें ज्ञान दिया उसने, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, हाँ तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिनेत्री हो, ब्रह्मा के मुख कमल से तुम्हारा जन्म होता है। कैसे, क्योंकि परमपिता परमात्मा धरा पे आने के लिए ब्रह्मा का रथ चुनते हैं, क्योंकि उसको जो कार्य कराना है, सबको सद्गति देना है ना। तो सद्गति देने के लिए ऐसे साधारण मनुष्य लेके क्या करेंगे बताओ, जिसको जीवन का अनुभव हो, जिसको सारा ज्ञान हो शास्त्रों का। तो ये ब्रह्मा बाबा करके दादा लेखराज है, इनके शरीर में परमपिता परमात्मा के मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं। इसलिए उसको शिवरात्रि और शिव जयंती कहते हैं, क्योंकि उसको बोलने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना। हमारे कान पे जब तक नहीं पड़ता हम नहीं समझेंगे, तो उसको बोलने के लिए भी उसके जैसे हैसियत का चाहिए। तो यही आत्मा को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा के मुख कमल से विष्णु निकला। माना अभी ये हमें ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान के आधार से हमारे संस्कार बनते हैं, और जिसके संस्कार देवी होंगे वही सतयुग में देवी देवता राज्य करने आएंगे। माना विष्णु के साथ राज्य करेंगे, विष्णु लक्ष्मी। तो जहाँ पे विष्णु रहता है उसको ही वैकुंठ स्वर्ग सतयुग हेवन पैराडाइज कहते हैं। तो सत्यनारायण की कथा, माना अभी चल रही सत्यनारायण की कथा। माना सत्य को जान के नर से नारायण तुम बन सकते हो। माना इसी जीव ऐसे ही जन्म में आके सुंदर सुखमय जीवन तुम जी सकते हो, जहाँ पे तुम्हारे पास शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस है, तुम्हारे लिए स्वर्ग है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे क्या करता हूँ मैं, स्वर्ग में सब एक जैसा है, एक राजा, एक भाषा, एक पंथ, जैसा राजा वैसे प्रजा सुखी है। असमानता नहीं है, समानता है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम आते हो इस धरा पे, खेल खेलते हो, फिर खेलते खेलते तुम सत्व प्रधान से तम प्रधान हो जाते हो। जब तुम तम प्रधान हो जाते हो तो मुझे बहुत पुकारते हो, फिर जानवरों की पूजा करते हो, पेड़ों की पूजा करते हो, मनुष्य के चरणों में जाके गिरते हो, तत्व की पूजा करते हो, सबकी पूजा, नदी की पूजा, अग्नि की पूजा, पेड़ों की पूजा करते हो, और मेरे पास जानवर की भी पूजा करते बाबा कहते हैं। और फिर मुझे दया आती है कि ये मेरे भक्त पूजा करके करके थक गए। फिर बाबा हमें बताते कि बच्चे मैं शिवलिंग मेरा प्रतीकात्मक है, लेकिन मैं ब्रह्मा के मुख कमल से अभी ज्ञान दे रहा हूँ। अभी वो समय चल रहा है, महाभारत युद्ध, यह अभी समय है। तो इसीलिए ये जो समय है वो बहुत कल्याणकारी समय है, और ये आता है 3 युगों के बाद। इसलिए आपने प्रथा है अधिक मास मनाना। अधिक मास माना अभी जो समय चल रहा है, आत्मा परमात्मा को सद्गति का ज्ञान अति गुप्त में युद्ध से पहले दे रहा है। अगर बाहर में कुछ हलचल मच गई, समझ लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, युद्ध शुरू हो गए, तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। भगवान को याद कर पाएगा क्या अपना जान बचाएगा, बताओ, जान बचाएगा। तो जब कुछ सब सुख है, सुख सुविधा है, हाथ पैर कान नाक अच्छा है, पैसा लड़का है, तभी भगवान को याद करेंगे, तभी सद्गति सद्बुद्धि मिलेगी। तो इस तरह से आज का आपका लेसन पूरा हुआ कि मैं कौन, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप देवी आत्मा, और मेरा कौन है, तो मेरा पिता है परमपिता परमात्मा शिव। उनको शिव बाबा कहते हैं प्यार से, क्योंकि हम कभी भी पिता का नाम अपने मुख से नहीं लेते बच्चे। अच्छा, फिर पता चला कि वो मेरा पिता है, तो पिता का क्या मिलता है हमें, वर्षा,
जैसे अपने अपने बच्चों हैं तो बच्चों के जो बाप के पास है जो सब बच्चों का हो गया, वो लॉ ही है। तो दुनिया क्या कहती है, हम खलकामी और तू स्वामी होते हैं, हम तेरे चरणों के दास। हम भी दास बीस बन के हो गया, अभी वो पाठ पूरा हुआ, उधर की पढ़ाई पूरी हुई तो भगवान प्रसन्न हो गए, इसलिए भगवान ने अपने को अभी ज्ञान मार्ग में लिया। तो राज विद्या च गुह्य विद्या, तो सत्य गति के लिए सत्य बुद्धि चाहिए, तो ये राजमार्ग है, ये ज्ञान अभी मिल रहा है आपको। भगवत गीता के श्लोक से सबको ये ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए क्या चाहिए, परमपिता परमात्मा आमने सामने चाहिए। तो जैसे अभी सूरज आकाश में है, हम उसके तरफ नहीं दे सकते, वो हमारी कमजोरी है, वो इतना तेजस्वी है कि हमारे आंखों की कैपेसिटी। वैसे ही परमपिता परमात्मा अभी इस धरा पे आए हैं, लेकिन सब उसको पहचान नहीं पाएंगे। जो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माएं वही पहचानेंगे, लेकिन बाकी जैसे आपके घर में आपने बाबा को मेडिटेशन करना शुरू किया तो उसके ऊपर छत्र छाया शुरू हो जाती है। जैसे कि बारिश गिरती है तो सबके ऊपर गिरती है, भले कहीं कहीं एरिया में नहीं गिरेगी, लेकिन जो आसपास घर है उनके ऊपर भी गिरेगी ना। वैसे जैसे मैं अभी मेरे घर में पहले ज्ञान में आ गई, हाँ, बाकी तो हम गणपति के वगैरह सबके अच्छे से भक्त हैं, अच्छे व्रत पूजा सब तरफ कितना करते हैं हम। पंडरी को जाना कितना सादा है, ये महाराज ये महाराज ये महाराज ये महाराज बहुत है। तो उसके बीच में भी मुझे जब राजयोग कोर्स प्राप्त हुआ और उसके बाद मुझे पता चला, ओहो सदगति सद्बुद्धि पाना ये चीज़ है और इससे मनुष्य मुकर गया, इसलिए इतना दुख है। तो दुख को दूर करने के लिए ही तो उसको याद करते हैं, इसलिए सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। सारी बातें क्लियर हो गई। तो मुझे आत्मा का पिता कौन है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। नीचे उसको शिवलिंग में पूछते हैं, लेकिन वो रहता कहाँ है, साकार आकाश से भी पार, पर ब्रह्म कहो या शांति धाम कहो, शांति धाम में रहता है। शांति सागर है, शांति का सागर, गुणों का सागर, शांति धाम में रहने वाला। मुझे आत्मा जैसा ज्योति स्वरूप में है, लेकिन गुणों में शक्ति में आगाध है, सागर है वो, सदगति का सागर, गुणों का शक्ति का सागर है वो। तो अभी हम गुणों की बात कर रहे हैं, हमने गुण बोल देखे, क्या है, शांति सुख प्रेम आनंद मेरे गुण हैं, तो इसलिए हम भगवान को सदगति सद्बुद्धि मांगते हैं। और जैसे ये 7 गुण है ना, इसलिए 7 रंगों का इंद्रधनुष आकाश में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गहरी, आपको आगे आगे बहुत आनंद आने वाला है। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा बताते, बच्चे कर्मों की गति में 3 बातें हैं, एक है अकर्म, एक है सुकर्म और एक होता है कर्म। तो सुकर्म क्या है, जो आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप होकर जो कर्म करेंगे वो सुकर्म मुझे भाग्य दिलाते हैं, उसको ही भाग्यवान कहते हैं और इसी को ही भाग्य कहते हैं। तो जितना हम अपने आत्मा के गुणों के अंदर स्थित होके, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, ऐसे करते जो भी काम करोगे उसमें वाइब्रेशन मिल रहे हैं सारे। और फिर आप कोई भी आता है तो आपके हाथ का बनाया हुआ देते हो ना, तो वो मनुष्य आत्मा को फील होता है कि इनके पास कुछ स्पेशल है, इतनी शक्ति हमारे अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और मेरा पिता शिव परमपिता परमात्मा है, बाकी सब देवी देवता मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मुझे बनना है नर से नारायण, हरि से श्री लक्ष्मी। तो परमपिता परमात्मा बताते, बच्चे यही सत्यनारायण की कथा कलयुग के अंतिम क्षण में एक ही बार चलती है, फिर नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए आपको मालूम पड़ा आपका कौन है, परमपिता परमात्मा ही आपका माता पिता बंधु सखा। तो सब कुछ गाते हैं ना, क्या गाते हैं वो, पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति सदगति सद्बुद्धि दे भगवान। तो परमपिता परमात्मा आता होगा इसलिए ऐसे गा के रखा ना। तो अभी वो सदगति सद्बुद्धि देने आया है और वो कहते हैं, बच्चे तुम भ्रुकुटी सिंहासन पर रहते हो और मैं तुम्हें मन बुद्धि में ताकत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे शरीर से नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ ना, मैं ज्योति हूँ, तो मैं तुम्हारे आत्मा को ताकत कब दे पाऊँगा, तुम जो मेरे फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो। तो बाबा की फ्रीक्वेंसी वो सदा ही ज्योति स्वरूप में, सदा ही लाइट है। तो हमें भी अपने को लाइट स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा, माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु लाइट हूँ, बस हो गया। इसी स्मृति को याद रखते हुए फिर सोचो, मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर रहती हूँ और फिर मन बुद्धि के द्वारा बाबा के पास जा रहे हूँ, इन्फॉर्मेशन के आधार से, ज्ञान के आधार से। ज्ञान में बताया मैं आत्मा शरीर से निकली,
परम धाम की तरफ जा रही हूँ बाबा की दुनिया में। उधर मेरा ऊपर में आत्मा का घर है, उसमें मैं छोटी छोटी आत्माएं भी बैठी है और परमपिता परमात्मा मुझे शक्तियाँ देते ही जा रहे हैं। ये चिंतन माना मेडिटेशन, माना मन की बीमारी को दूर करने की दवाई मेडिटेशन। तो योग माना कनेक्शन करना, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट हो जाना, ऐसे। तो इस तरह से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का लेसन आपको कितना तक क्लियर हो गया मुझे बता देना, ठीक है।